नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद भी। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे सभी लोग। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते। विपिल मिश्रा प्रणाम प्यारे बच्चे। नरेंद्र देव जय हिंद भाई, जय हिंद। खुशबू वेरी गुड आफ्टरनून। कुलदीप, अमित, प्रिंस, साहिल, कैसे हैं सभी मेरे प्यारे बच्चे? बढ़िया है। पिंकी कुमारी, कूर्मी, जीत, खोकर, खुशबू कुमारी, राहुल, प्रजापति, शिवम, बलवंत राय। कौन सी पिक्चर थी बेटा वो? अमरीश पुरी बलवंत राय होता है? कौन होता है यार? होता है ना किसी पिक्चर में। बड़ा अच्छा नाम है तुम्हारा, बड़ा दबंग नाम है, मतलब अपने आप में मैं कहूँगा। ठीक है गौरव बेटा, गुड मॉर्निंग तो बहुत समय पहले खत्म हो चुकी है, अब तो नून की तरफ आप आ चुके हैं। ठीक है, तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद भाई। कैसे हैं बच्चे? चलिए, तो सभी को गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे बेटा स्वर संधि। हमारा टॉपिक चल रहा है स्वर संधि चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम स्वर संधि को पढ़ रहे थे। ठीक है ना बच्चे? जिसमें बच्चों हम पढ़ रहे थे स्वर संधि, और स्वर संधि के हमने पांचों भेदों को प्यारे बच्चे पढ़ लिया था। ठीक है ना? लेकिन अंतिम जो भेद था उस बेटा हमारा अंतिम समय पर था, उसमें कुछ बच्चे अपने डाउट क्लियर नहीं कर पाए थे। ठीक है? हाँ, तो चलो आते हैं क्लास की तरफ। अब समय नहीं बिगाड़ते हैं अपना, है ना, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, क्योंकि बेटा पढ़ने के लिए मात्र किसी भी लेक्चर में 40 से 45 मिनट ही मिल पाती हैं, है ना। फिर दूसरी क्लास का समय हो जाता है, तो क्लास लगभग 5 से 7 मिनट पहले छोड़नी भी होती है, क्योंकि दूसरे टीचर खड़े होते हैं, उनकी क्लास भी होती है ना। चलिए, तो बेटा हमने स्वर संधि पढ़ी है, और स्वर संधि में हमने पांचों भेदों को पढ़ लिया है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, विशेष करके कभी एक क्वेश्चन बनता है जो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन होता है बलवंत राय। वो क्या होता है मेरे बच्चे? वो ये होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए किस संधि में भेद होते हैं। भेद का मतलब है मेरे बच्चे, मतलब उसमें कई प्रकार होते हैं। तो आपका आंसर जो होना है बेटा, होते हैं, तो आपको एक ही आंसर याद रहना चाहिए कि सर इसका आंसर होता है स्वर संधि। किसमें होते हैं? स्वर संधि में होते हैं। बाकी जो बेटा हमारी दो अन्य संधि होती है, जैसे कि आपने देखा होगा, हाँ बेटा सूरज अभी वहीं पर आ रहा हूं, ठीक है, परेशान ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो होती है उसमें बेटा क्या होते हैं? नियम होते हैं, भेद नहीं होते। ठीक है, भेद वाली संधि हमारी यही होती है। तो लिख देंगे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में भेद नहीं होते, भेद नहीं होते हैं, नहीं होते हैं उनमें, नहीं होते हैं उनमें नियम होते हैं। ठीक है ना? क्या होते हैं बेटा? नियम होते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि भेद वाली संधि स्वर संधि होती है। क्या होते हैं बेटा? नियम होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी होगी। चलिएगा, तो अब बच्चे आगे आते हैं हम। तो बेटा हमने कल पढ़ा था पांचवा भेद, जिसमें बेटा हमने अयादी संधि पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बच्चों? अयादी स्वर संधि। ठीक है ना? तो इसकी बेटा एक सीधी सी पहचान आपको याद रखनी है, पहचान पर आपको कार्य करना है बस। तो बेटा लिख देंगे, जिन शब्दों में, जिन संधि शब्दों में, जिन संधि शब्दों में शब्दों में अय आय, अय कोमा आय, अव कोमा आव की आवाज आती है,
आए आए आव आव की आवाज आती है, की आवाज आवाज आती है, आती है, वह संधि शब्द या वह संधि अयादि संधि होती है। अयादि संधि होती है, ठीक है ना। वह संधि कौन सी होती है बेटा? अयादि संधि होती है। ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। हाँ, जिन संधि शब्दों में अय आय अव आव की आवाज आती है वह संधि अयादि संधि होती है, याद रखेंगे। गुरुजी एक डाउट है ना, क्लियर कर दो प्लीज। बेटा आपने उसमें नहीं बोला एक बार अवसर बैच है उसकी हिंदी एससीएम की सेम है? नहीं बेटा, उसकी हिंदी अवसर बैच की हिंदी सेम नहीं है, ठीक है। वेरी गुड, अलग अलग थोड़े से कुछ टॉपिक अलग होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला वाक्य क्या गलत है बेटा? इस वाले वाक्य में गलत है क्या? व्यंजन संधि विसर्ग संधि में भेद नहीं होते, उनमें नियम होते हैं। और बेटा कौन सा वाला वाक्य आपको गलत नजर आ रहा है वो बताइएगा। जिन संधि शब्दों में अय आय अव आव की आवाज आती है वह संधि अयादि संधि होती है, तो इसमें कोई भी नियम नहीं है, ठीक है ना। वेरी गुड। हाँ, कल सर अयादि संधि पूरी करवा दी थी। हाँ बेटा, कल अयादि संधि पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। ये सिर्फ उसकी पहचान आपको याद रखनी है और यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों मैं आपसे 5 शब्द देता हूं, देखता हूं स्वर संधि के आपने 5 शब्दों के बारे में आपको जानकारी हो गई है। जैसे बच्चों एक शब्द मैंने लिखा एक शब्द मैं बोलता हूं बेटा एक शब्द बोला बच्चों मैंने, जैसे कोई भी शब्द मैं लेता हूं आपके सामने, वधूर्जा। दूसरा शब्द, सब लोग संधि का इसका नियम वो करते आएंगे, संधि विच्छेद। दूसरा शब्द लिया बेटा मैंने आपके सामने, परोपकार, ठीक है। तीसरा शब्द बच्चों मैंने आपके सामने लिया, मतेक्य। चौथा शब्द बच्चों मैंने आपके सामने लिया अत्याचार। पांचवा शब्द मैंने आपके सामने लिखा विनायक। तो बेटा इन 5 संधि शब्दों का जरा एक बार मुझे संधि विच्छेद करके दिखा दीजिए। बेटा जो हमारी जनरल हिंदी की बुक है ना पंकज, है ना, बहुत सारी बुक है लेकिन जनरल हिंदी की एक ही बुक है, उसको लो। अल्प प्राण बेटा 20 नहीं होते महेश, मैंने 21 31 लिखवाए हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, बेटा इनका जल्दी से संधि विच्छेद करके दिखाएंगे सभी बच्चे। शिवानी चौधरी सब बच्चे मत करिएगा। पीके कुंते, सर कल भी क्लास होगा क्या? नहीं बेटा, आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, ठीक है ना। आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है बच्चों। एससीएम की हिंदी से जीडी निकल जाएगा? हाँ बेटा बिल्कुल निकल जाएगा। सब लोग आंसर करके दिखाएंगे। अमित मंडल बेटा आपका आंसर गलत है। हाँ, सागर बेटा वधूमर छोटी ऊ की मात्रा चढ़ाई है आपने, जो गलत है। प्रिया बेटा गलत है, वधूर्जा, ठीक है ना। परधन उपकर नहीं, उपकार करिएगा, ठीक है। नहीं बेटा, लैपटॉप में चल जाएगी साइड पर जाकर के, ठीक है। तो बच्चों इनका संधि विच्छेद आप कैसे करते हैं? बिल्कुल सिंपल बात है यार, आपको करना है वधु। बेटा वधु में बड़ी हुई ही आती है, छोटी नहीं आती। वधु धन ऊर्जा, ठीक है, वधु धन ऊर्जा, क्लियर है ना।
दूसरे वाले को करना है बेटा आपको पर धन उपकार। पर धन उपकार, वेरी बड़े छोटे शब्द मैंने आपके सामने दिए हैं, ठीक है। मतेक्य, मत धन एक्य, बेटा सभी मैंने स्वर संधि के एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। अत्याचार, अति धन आचार, अति धन आचार, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही बच्चों विनायक का आपको करना है, तो विनायक में देखो यहां पर आय की आवाज आ रही है बेटा, मैंने एक बात बताई थी आपको, आय की आवाज आएगी जिस शब्द में, वहां पर बेटा आपको अयादि संधि लगानी है, ठीक है। पिंटू कुमार क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आपके कमेंट मेरे पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये बात पूछने के लिए आए हैं आप, आंसर एक क्वेश्चन का नहीं देते, ठीक है। विनायक, विनय धन अक, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा आपको पांचों संधि के उदाहरण आपके हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको बहुत सारे शब्द हैं जो आपको स्वयं करके देखने हैं, ठीक है ना, वेरी गुड। सर जी परोपकार में आ क्यों लगा, आ की आवाज कहां है बेटा, परोपकार, पर धन उपकार, ठीक है। सूरज पांडे, रे में से ए आया, ए का मेल ऊ से हुआ है, मैं ये भी लिख देता हूं किस स्वर का मेल किससे हुआ है बेटा, यहां बड़े वाले ऊ का मेल किससे हुआ है, बड़े ऊ से हुआ है, ठीक है। यहां पर बच्चों ए का मेल किससे हुआ है, ऊ से हुआ है, तो मेरे बच्चों यहां क्या बना है, ओ बना है। यहां बेटा क्या बना था, ओ बना है बड़ा वाला, ठीक है। यहां पर ए है तो बेटा यहां पर ए का मेल किससे हुआ है, आई से हुआ है, ठीक है ना। और इसके मेल से आपको मैंने कल भी बताया था आई बनता है जिसकी दो मात्राएं चढ़ती हैं, ठीक है। अति धन आचार, तो यहां बच्चों छोटी वाली ई का मेल किससे हुआ है, आ से हुआ है, और बच्चों इनके मेल से क्या बना है, या बना है, ठीक है। क्या बना है बेटा, या बना है। ठीक है, तो दोनों आवाज आपको बेटा, आवाज नहीं सॉरी, आपको दोनों यहां पर मैंने सारी संधियों के नियम ये बता दिए हैं। ये दीर्घ संधि, ये गुण संधि, ये वृद्धि संधि, ये यण संधि, ये अयादि संधि, है ना। अब सारी संधियों के मैंने आपको सामने एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं, तो आपको अच्छे से अपनी कोई भी बुक हो जो भी आपके पास, उस बुक से सभी लोग बेटा एक बार प्रैक्टिस जरूर लगाना, ठीक है। और इससे संबंधित क्वेश्चन जब ये संधि पूरी हो जाएगा हमारा टॉपिक, तो मैं आपको इसके 30 से 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे भी कराऊंगा। हर जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के बाद आपको हर टॉपिक की 10, 25 से 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन लगभग प्रैक्टिस कराऊंगा। तो देखता हूं कितने प्यारे बच्चे अच्छे से आप करेंगे, है ना। अब स्वयं को मेहनत करनी होगी, यदि मेहनत नहीं करोगे तो बेटा फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। वेरी गुड, चलिए आगे। तो बच्चों आज ये स्वर संधि हमारी समाप्त।
स्वर संधि समाप्त हो गई है। अब बच्चों मैं दूसरी संधि की तरफ चल रहा हूं और आपको अच्छे से याद रखना है। बहुत ध्यान से आपको नियम पढ़ाऊंगा मैं, उसके छोटे छोटे नियम हैं और बड़े ही बेसिक होंगे, तो आपको उन पर ध्यान देना है। ठीक है, वेरी गुड। अब सबको वॉइस आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। कोई भी बुक आपके पास है, किसी भी बुक से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, चलो बच्चों, अब हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, व्यंजन संधि। सब लोग आ जाएंगे, हेडिंग डालिएगा व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि है तो एक बात बताइए बेटा, हमारे हिंदी वर्ण वाला में कितने व्यंजन है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं? मैंने हिंदी वर्ण वाला आपको इसलिए तो पढ़ाई थी, ठीक है। हाँ बेटा मनीषा, ये डाउट नहीं होता ओ कब आएगा, ओ कब आएगा, औ कब आएगा, आई कब आएगा। ये आपको शब्दों का ज्ञान पढ़कर प्रैक्टिस से करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका ज्ञान ऐसा होता है, जितने ज्यादा से ज्यादा शब्दों को तोड़ोगी, जितने ज्यादा से ज्यादा शब्दों की प्रैक्टिस करोगी, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से आवाज आएगी कहां पर किस कौन सा शब्द में कौन से में दीर्घ स्वर लगता है, ओ वाला स्वर लगेगा, किस में औ स्वर लगेगा, ठीक है ना। क्लियर है ना बच्चे। जैसे मतिक के एक के पे बेटा आई की आवाज आ रही है तो ए जो लगेगा वो प्यारे बच्चे। बेटा विशाल दोबारा समझा दो उसको। किसको सर दोबारा समझा दूं? अब एक क्लास को मैं 4 बार समझाऊंगा क्या यार? तुमको स्वयं भी तो इसके लिए खुद मेहनत करनी चाहिए। तुम खुद हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हो, ऐसे नहीं पढ़ाई होती मेरे दोस्त, ठीक है ना। सर नमक बताओ। ओमकार, नमक सब्जी में डलेगा बेटा, नमक का संधि विच्छेद नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो ये दूसरी संधि है, याद रखो। खुद प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक कोई भी अध्यापक तुम्हें नहीं पढ़ा पाएगा यार। स्वयं मेहनत करो थोड़ी सी, नए नए शब्दों को तोड़ो। कोई बुक लो अच्छी सी, उस बुक से शब्दों को तोड़ो, बुक से संधि विच्छेद करो, ऑटोमेटिक अंदर से आवाज आएगी। अंजलि बेटा मत के गुण नहीं होता, ठीक है। ए ओ अर होता है मत के में, तो उसमें गुण संधि में। याद करो, अभी तुम्हें भी याद नहीं हुआ, पढ़े नहीं हो इसका मतलब तुम भी बच्चों। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, तुम्हें पता है व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 होते हैं। अब 33 कौन कौन से होते हैं? 25 होते हैं बेटा स्पर्शी, 25 स्पर्शी होते हैं। 4 बच्चों अंतस्थ होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं। 4 बेटा संघर्षी ऊष्मीय होते हैं, संघर्षी ऊष्मीय, ठीक है ना। तो ये 33 व्यंजन आपको याद होने चाहिए, ठीक है बच्चे। वॉइस नहीं आ रही है, गिरधारी बघेल, ऐसा तो नहीं हो सकता यार, ठीक है। ऐसा है क्या? मैं अपने फोन से चेक कर सकता हूं बेटा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। अब आप लोग ना पढ़ें, आप लोग ना ध्यान दे तो बेटा अलग है। याद कैसे करें सर? इनको याद करने के लिए कपिल बेटा लिख लिख कर याद करो। एक कॉपी लो खाली, उस कॉपी पर अपने अंदर से जो आवाज आती है उसको लिखो। पहले पढ़ो कि भाई मैंने संधि पढ़ी थी स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ, दूसरा होता है गुण, तीसरा होता है वृद्धि, चौथा होता है यण, पांचवा होता है अयादि, ठीक है। दीर्घ संधि में 3 वर्णों की आवाज मिलती है जब हम शब्द को तोड़ते हैं और जोड़ते हैं। वो कौन सी होती है? वो होती है आ ई उ, बड़े वाली, है ना, जो सजातीय स्वर है। और बेटा फिर गुण पर आइएगा। गुण में बेटा भिन्न अलग अलग स्वर जोड़ते हैं और 3 आवाजें बनती हैं ए ओ अर की, ठीक है। फिर वृद्धि पे आइएगा। वृद्धि में बेटा 2 आवाजें मिलती हैं केवल, आई और औ की, ठीक है। फिर यण में आइएगा। यण संधि में 3 आवाजें होती हैं जब शब्द को तोड़कर हम तोड़ते जोड़ते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? ये रे वे। और ये और वे से पहले आधा वर्ण मिलता है और रे वाली जो आवाज होती है वो बेटा त्रे की आवाज रूप में, त्रे में मिलती है। इस तरह से करिएगा, ठीक है। फिर अयादि में आइएगा। अयादि पर ध्यान दो। अयादि में आपको ध्यान देना चाहिए। अयादि संधि में के ए आई ओ औ का मेल जब हम किसी भिन्न स्वर से करते हैं तो बेटा क्या बनता है? आए आए अव आव बनता है, ठीक है ना। ऐसे आप पढ़ेंगे तब आप क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अब पढ़ने के लिए घर पर मैं नहीं आऊंगा, मम्मी रोटी को बोल सकती है, तो पढ़ने के लिए तुम स्वयं बोलो अपने आप को, ठीक है। क्लियर है ना। अब मैं घर आकर नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है बच्चों। कृष्णा सिसोदिया सर साइड हो जाया करो बेटा, याद रखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब बच्चों हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि की तरफ आते हैं। और आइए मेरे बच्चे मन को शांत रखते हुए तो लिखेंगे व्यंजन का मेल
व्यंजन का मेल स्वर कॉमा व्यंजन से होने पर, व्यंजन से होने पर, होने पर जो विकार आता है, जो विकार या बेटा परिवर्तन है ना, कभी आप ये सोचो विकार क्या चीज है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। विकार आता है, विकार आता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, अब तुम्हें एक बात अच्छे से पता है, व्यंजनों की संख्या होती है 33। अब 33 व्यंजनों में से या तो वो 11 स्वरों से मेल कर ले, या बेटा 33 व्यंजन स्वयं अपने आप से मेल कर लें, किसी भी व्यंजन से मेल कर लें, तो ये इस प्रकार का बेटा मेल होता है। व्यंजन की संख्या 33 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। या तो 33 व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन आपको किसी भी शब्द में मिलेगा, वो 11 स्वर में से किसी से मेल करेगा, या प्यारे बच्चे 33 व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन होगा और वो 33 व्यंजनों में किसी भी व्यंजन से आपस में मेल करेगा, और होने पर जो विकार, जो बदलाव, जो परिवर्तन आएगा, वो प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गई बात? तो बेटा इसको मैं पुनः लिख देता हूं एक बार, कि व्यंजन का मेल किससे होगा? या तो व्यंजन का मेल स्वर से होगा, ठीक है, या बेटा व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा, या बच्चे ऐसा हो सकता है स्वर पहले भी आ सकता है, स्वर का मेल व्यंजन से होगा। तो ये तो आपको अंतर नजर आ ही गया होगा कि स्वर संधि में तो केवल स्वर ही आते थे, लेकिन व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन आपस में मेल कर रहे हैं। ये तो परिवर्तन आपको नजर आ ही गया होगा दूसरा भेद पढ़ने से पहले ही। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आदित्य मौर्य बेटा ये 6 का मतलब क्या है? आप इतना सारा कमेंट कर रहे हैं 6 6 6। इस बच्चे को ऐसा करो, ब्लॉक करवा दिया जाए आपको। बोलो, यदि आपके दिल में खुशी हो, ब्लॉक होने में अच्छा लगता हो, तो ब्लॉक करा दूं। मैं भी और अध्यापकों की तरह आपके साथ वही ब्लॉक वाला बर्ताव शुरू कर दूं। बोलो यार, क्यों बेकार का समय नष्ट करने आते हो अपना, है? और बच्चों का और समय नष्ट करते हो जो बेचारे पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, चलिए, कल से बेटा किसी ने भी बेबुनियाद कमेंट की तो मैं उसको ब्लॉक करा दूंगा, फिर आपका पैसा गया है कोर्स में, वो आप जाने। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, तो बेटा देखो, जो मैं उदाहरण लेता हूं, एक उदाहरण से आपको समझाता हूं, फिर आगे हम चलेंगे नियम की तरफ। तो बच्चों जैसे एक शब्द मैंने लिखा आपके लिए, मैंने एक शब्द लिखा बच्चों दिगंबर। एक शब्द मैंने लिखा बेटा दिगंबर। दिगंबर शब्द दिख रहा है आपको। जब मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो बेटा आपको नजर आएगा कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। तो बच्चों मैंने इसका संधि विच्छेद किया दिक धन अंबर में। तो एक बदलाव आपको आ रहा होगा जो आपको इनमें से किसी भी एक नियम पर बन रहा होगा। ध्यान से देखो, किसी एक पर लागू हो रहा होगा इस बात। जो मैंने तीनों बात लिखी है इस पर, इस शब्द में देखो, कोई इस शब्द में इन तीनों पर आधारित हो रहा है। बोलो बच्चों, बताइए बताइए। तो बेटा आप देखेंगे ये जो कै है, ये कै तो एक व्यंजन है, और ये ए आया है, ये एक स्वर है। तो बेटा यहां पर व्यंजन और स्वर आपस में मेल कर रहे हैं ना, व्यंजन और स्वर मेल कर रहे हैं ना आपस में। जो बेटा ये दूसरा वाला जो नियम था ये लागू हो रहा है ना, हो रहा है ना। और आपने एक बात और नोट करी होगी, यहां पर तो गे था, यहां पर कै बन गया। एक बात और देखने की होती है, यहां पर गे। बोलो बच्चों,
समझ में आ रहा है ना? यहां पर बेटा एक परिवर्तन आपको मिल रहा है, यहां पर के था और यहां पर ए है, और बेटा यहां पर गे था, यहां पर के बन गया। तो ये तो सिंपल सी बात है, आपको देखने में नजर आ रही होगी ना? ठीक है। अमित यादव, क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, पहले इस बात को सीखेगा, आगे की बात आगे बताऊंगा। ठीक है। तो बच्चों यहां पर गे था, यहां पर के है, दोनों में अंतर है ना? है अंतर। तो बेटा ये नियम होता है एक हमारा कि किसी भी शब्द में स्पर्शी व्यंजन का यदि तीसरा वर्ण दिया होता है, तो ये तीसरा वर्ण है ना, के, खे, गे, तो बेटा ये गे जो होता है तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग के पहले वाले वर्ण में बदल जाता है ना? तो बेटा ये गे किस में बदल गया? के में बदल गया, है ना बच्चों? और इसके नीचे हलंत जरूर लगा मिलेगा, क्योंकि हमारी जो व्यंजन संधि होती है उनमें बेटा हलंत जरूर आता है, क्योंकि व्यंजन संधि जो होती है ये बेटा हल संधि के नाम से जानी जाती है संस्कृत के अंदर, है ना? ठीक है ना बच्चों? तो याद रखना। ठीक है। आदित्य मौर्य, तुमने 6 करके बेटा ये दुनिया भर की जो अंबार लिखा था वो तुम्हारी गलत बात नहीं थी? बोलो, तुमने किस लिए 6 का मतलब क्या है, मुझे ये तो समझा दो। क्या दिखाना चाह रहे थे आप? ओवर एडवांस हो, ज्यादा होशियार बच्चे हो आप। जब तुमने एक बार कोई चीज लिखनी है, 6 लिख दिया, बात खत्म हो गई। तुम पढ़ने नहीं आते हो, तुम समय नष्ट करने आते हो दूसरे बच्चों का। ठीक है, मुझे एडवाइस मत दीजिए भाई। ठीक है, क्योंकि तुम लोग समय खराब करते हो, मैं तुम्हें बहुत पहले से नोट करता हूं ऐसे बच्चों को, और तुम मानते नहीं हो। तुमने 2 का मैसेज किए और दोनों मैसेज में 6 ये क्या था? ऊपर से नीचे तक 6 लिखने का मतलब क्या है, ये समझा दीजिए मुझे। पैसा माँ बाप का फ्री का नहीं है बेटा, जब कमाओगे ना तो पता लगेगा पैसा कितनी मेहनत से कमता है। ठीक है, पैसे की वैल्यू तुम्हें नहीं पता अभी। अभी मम्मी से पैसे लिए मिल गए, पापा से पैसे मांगे मिल गए, तुम क्या जानो पैसे की कीमत क्या होती है? उस पिता से पूछो जो पूरे दिन पसीने निकालता और तब जाकर उसे पूरी 1 महीने में तनख्वाह हाथ में आती है। ठीक है, तो बेटा वो तुम्हें पता है, बच्चा क्यों बैठा रखा है, बच्चे को दूर हटाओ यार। ठीक है, चलिए बेटा, रे ऋषि के बाद हलंत क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो स्वर है, स्वरों में कभी हलंत नहीं लगता। खुशबू, ठीक है, याद रखो, स्वरों के साथ कभी भी, स्वर एक ऐसी ध्वनि होती है जो स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, जिनको कभी भी किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैंने वर्णमाला में आपको पढ़ाया था, या आप वर्णमाला में ध्यान देना चाहिए था। ठीक है ना? चलिएगा, तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। तो बेटा नियम नंबर 1 डालेंगे, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 डालिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बच्चों अभी तो आप स्वर और व्यंजन में ही अंतर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो तो लिखेंगे जिन शब्दों में, बेटा नियम नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ एक सीधी आपको पहचान बताऊंगा, नहीं तो नियम बहुत सारे होते हैं। व्यंजन संधि में लगभग 13 नियम बन जाते हैं, आप कहां तक याद करोगे? पेपर देना है आप लोगों को, ठीक है ना? याद रखिएगा। चलिए लिखेंगे जिन शब्दों, जिन संधि शब्दों में, सीधी पहचान बताऊंगा बेटा, सीधी पहचान है ना, नियम नहीं है, याद रखना इस बात को। जिन संधि शब्दों में, शब्दों में देखो ध्यान से समझना, शब्दों में किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा, नंबर तीसरा बेटा दिख रहा है तो सबको, तीसरा वर्ण दिया होता है, तीसरा वर्ण दिया होता है, दिया होता है, होता है। जिन संधि शब्दों में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण दिया होता है, तो संधि विच्छेद करने पर, तो संधि विच्छेद, समझ रहे हैं ना बच्चों? संधि विच्छेद करने पर, करने पर तीसरा वर्ण, इसको कलर बदल कर लिख देता हूं, लीजिए, तीसरा वर्ण, ठीक है बेटा, पहचान है ये, तीसरा वर्ण
अपने ही वर्ग के पहले वाले वर्ण में बदल जाता है, पहले वाले वर्ण में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, बदल जाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो बात समझ में आ गई, बच्चे। देखो अब प्यारे बच्चे, आपको दिखेगा किसी भी शब्द में यदि तीसरा वर्ण दिया होता है तो आप संधि विच्छेद करने पर उसको किस में बदल देंगे, पहले वाले वर्ण में बदल देंगे। बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना। जैसे बेटा आपको पता है तीसरा वर्ण क्या होता है, मैं आपके सामने 25 स्पर्शी व्यंजन भी यहां लिख देता हूं क्योंकि दूसरा नियम भी इसी पर आधारित है। तो बेटा एक बात मैंने आपको पढ़ाई थी, के टी एम डी ओ, केटीएम डीओ मैंने आपको पढ़ाया था, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ। ठीक है, तो बेटा आपने पढ़ाया कंठ तालु, देखो ये आपको अच्छे से याद भी है, मूर्धा दंत और प्यारे बच्चे ओष्ठ, ये आपने पढ़े थे ना। तो बेटा अब मैं आपके सामने 25 स्पर्शी व्यंजन लिख देता हूं जिससे आप एकदम समझ जाएंगे। तो मेरे बच्चे पहला के, खे, गे, घे और अंगा। ठीक है बच्चों, फिर आता है चे, छे, जे, झे और बेटा अइया। ठीक है, फिर आता है मूर्धा से टे, ठे, डे, ढे और बेटा अणे। ठीक है, फिर आता है दंत से ते, थे, दे, धे और मेरे प्यारे बच्चों ने। फिर आता है बेटा पे, फे, बे, भे और बच्चों में। देखो ये 25 स्पर्शी व्यंजन है, सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, आइएगा। तो बेटा ये तीसरा वर्ण जिस भी शब्द में दिया आपको नजर आ जाए, ये तीसरा वाला वर्ण गे, जे, डे, दे, बे, तो इसी का बेटा आप क्या करेंगे, संधि विच्छेद करने पर पहले वाले वर्ण में बदलकर बेटा पहला वाला वर्ण ये वाला लिख देते हैं। तो तीसरा वर्ण किस में बदल देंगे आप लोग, तीसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण है मेरे बच्चों, इसको आप पहले वाले वर्ण में बदल देंगे। इसको बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। बताओ कर दोगे ना बच्चों, तीसरे वर्ण को पहले में बदल देना। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं, 2-3 आप लोग जवाब देंगे। तो बच्चों मैंने लिखा, जैसे एक उदाहरण आपके सामने, देखो सभी को लिखना है मेरे सामने उदाहरण और सबको इसका संधि विच्छेद करना है। लीजिए अभी जो मैंने लिखा था मेरे बच्चों, दिगंबर, दिगंबर। नंबर 2 लिख गया बच्चों दिग्गज। अब तुम बेटा एक बात और समझ में आएगी, यहां पर 2 गे हैं तो ये मत सोचना कि दोनों गे बदलने हैं। ठीक है, आपको केवल पहला वाला आधा वाला वर्ण बदलना है ना, याद रखना। तीसरे की तरफ आएंगे बेटा, तीसरा शब्द लिखा मैंने वागीश, वागीश। चौथा शब्द बच्चों मैंने आपके सामने लिखा अजंत। ठीक है, अब तुम ये भी, यहां पर भी एक डाउट होता है आपका कि सर जी यहां भी आधा वाला बदलना है क्या भैया, नहीं बेटा, यहां पर पहले आप ये देखो जे आ रहा है, भाई जे आ रहा है, जब पहले तो जे को हम पहले जे को बदलेंगे, ने के पास नहीं जाना, कभी ये सोचो कि ने को बदल दें आगे जाकर के। ठीक है ना, याद रखना। फिर ने है भी 5वां तो ने बदलना नहीं है, कभी आप ये सोचने लग जाएं कि आधा वर्ण ही बदलना होता है, नहीं, तीसरा वर्ण बदलना होता है। तीसरा वाला वर्ण देखो, सब में तीसरा वर्ण कौन सा है। अब तुम्हें देखो यहां पर बच्चों इसका वर्ण विच्छेद करके बता देना, ये तो आप समझ ही गए अब। ठीक है, तीसरे को पहले में बदलना, ये बात तो आपकी समझ में आ ही गई। तो बेटा दिगंबर को कैसे बदलेंगे, देखो दिक धन अंबर। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात और आनी आ रही होगी कि भैया ये हलंत का क्यों हट जाएगा,
ये हलंत इसलिए हट जाएगा जब इसमें ए स्वर मिल जाएगा तो ये हलंत हट जाएगा और ये अपने ही तीसरे वर्ण में बदला हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, बोलो बच्चों। हलंत टाइपिंग नहीं हो रहा अमित बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस नियम आपको पता लग जाना चाहिए। तो इसी प्रकार दिग्गज को बदलो, बहुत साधारण संधि होती है, बड़ी सिंपल। तो बेटा आप क्या करेंगे, दिक धन गज, दिक धन गज, बस दिग्गज। ये गे आधा है तो के भी आधा ही रहेगा, गज इसके साथ ऐसे ही पीछे यूं का यूं ही जोड़ दिया। ठीक है, वेरी गुड। आगे आइएगा, वागीश। तो बेटा आप करेंगे वाक धन ईश, क्योंकि बड़ी वाली ई की आवाज है तो बड़ी ई की आवाज ही पीछे जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अजंत, तो बेटा किस में आता है, चे वर्ग में, चे छे जे, तो चे में बदल दीजिए, अच धन अंत, अच, चे के नीचे हलन जरूर लगाना, अच धन अंत। ठीक है बच्चों, लीजिए। अब बताओ किसकी समझ में ये बात नहीं आई। बेटा जब तक मजा नहीं आता तब तक आपकी सारी बात समझ में ना जाए, ना मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा ना ही आपको समझने में मजा आएगा। सर दिनकर का होगा, नहीं बेटा, दिनकर एक अपने आप में सार्थक शब्द है ना, सूर्य का पर्यायवाची है, दिनकर का नहीं होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ गई भाई, चारों शब्द आपने कर दिए। हाँ चले भैया आगे आते हैं। देखो और मैं आपको दो चार शब्द देता हूं, आप लोग मुझे अब करके दिखाएंगे। ठीक है, लीजिए। तो बच्चों नंबर 5वां मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, प्यारे बच्चे, मैंने लिखा आजादी। आजादी नहीं लिखा है, आजादी है ये, कभी आजादी पढ़ दो, आजादी स्वतंत्रता नहीं लिखा। ठीक है, नंबर 6 बेटा एक शब्द मैंने बोला सड़ानन, सड़ानन। नंबर 7 बच्चों एक शब्द आपके सामने लिखा षड्यंत्र, षड्यंत्र। ठीक है, करिएगा, षड्दर्शन, जगदंबा, अब्द, और 11 नंबर शब्द लेंगे बेटा, अब्द की जगह लिख दीजिए अब्ज। बस अब मुझे जल्दी से इनका सबका संधि विच्छेद कर दो, करिए सब भाई, कर दो यार, वेरी सिंपल है। ठीक है सर, आतंकी का क्या होगा बेटा, उसका कुछ नहीं होगा, ये बेबुनियाद शब्द से कोई लेना देना, नियम के अकॉर्डिंग शब्द बोलोगे तो सही है। ठीक है ना, समय खराब मत करिए यार प्लीज। तो बेटा जय को क्या इसमें बदल देंगे आप लोग, चे में, अच धन आदि, अच धन आदि। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, हाँ बेटा नंबर यहां से मतलब नहीं होता। एक बच्चे का डाउट बना हुआ है, सभी लोग सुनेंगे, सर जी गे तो शब्द में दूसरे नंबर पर आ रहा है, मेरे दोस्त वो स्पर्शी व्यंजन तो तीसरा होता है। शब्द से मतलब नहीं है हमें, हमें उस नियम से मतलब है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं यार। बेटा कैसे बच्चे हो तुम, कैसी बातें करते हो, यहां से मतलब होता है, यहां पर किस नंबर में आ रहा है वो। ठीक है, वहां पर मत देखोगे यहां पर सर दूसरे 1 2 दूसरे नंबर पर आ रहा है, सर जी यहां भी तीसरे पर आना चाहिए, नहीं बेटा ये गलत बात है, ये नहीं देखना है भाई, हमें यहां देखना है, यहां शब्द में, यहां पर शब्द में किस नंबर पर, वहां पर स्पर्शी व्यंजन में किस नंबर पर आता है। ठीक है, सडानन, तो बेटा कैसे करेंगे आप लोग, सट धन आनन, है ना, आनन माने होता है सर, है ना, इसी तरह से लिखेंगे षड्यंत्र, तो बेटा सट धन यंत्र। ठीक है,
इसमें से इसे हटा देंगे, नहीं तो फिर कभी आप के वाले नियम पर पहुंच जाओ, कभी आप के वाले नियम पर पहुंच जाओ यार, ये बिंदी लग गई तो। ठीक है, आगे आइएगा। चलो बच्चों सब लोग आ जाइए आगे। तो बेटा कैसे करेंगे आप लोग? सट धन दर्शन, क्योंकि आपको पता है टे ठे डे, डे आ रहा है तो डे को तीसरे में पहले में बदल दो बस। ठीक है, यही तो करना है भैया। बस आगे करेंगे जगदम्बा। तो बेटा अब तुम इस गे वाले को मत देखना, ठीक है, गे वाले पर मत बदल देना। तो कैसे बदलोगे? जगत धन अंबा, इसका थोड़ा अलग याद रखना यार, ठीक है ना? जगदम्बा, ठीक है बच्चों, क्योंकि जगत एक मूल शब्द आगे बन रहा है, इसको थोड़ा हाईलाइट रखना, कभी गे वाले को बदल दो, ठीक है, कै में, क्योंकि जगत का कोई आंसर नहीं होता यार। अब्द का बदलेंगे तो आप जानते हैं पे फे बे, बे तीसरा है, इसको पहले में बदल दीजिए। तो बच्चों कैसे करेंगे? अप धन दे, बस ऐसे ही करना है सीधा। आकाश कुमार सिसोदिया, हम सर पहचानेंगे कैसे कि ये व्यंजन संधि है? जब आपको शब्द दिखेगा तो शब्द का आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि या तो वहां पर स्वर और व्यंजन मेल कर रहे होंगे, व्यंजन व्यंजन मेल कर रहे होंगे, है ना? ऐसे आप पहचानेंगे। वहां पर स्वर स्वर मेल नहीं करेंगे। स्वर संधि में तो दोनों स्वर होते हैं, है ना? याद रखना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी अभी बताता हूं, लीजिए। तो बेटा इसको करेंगे एप, सॉरी से बन गया ये, अपधन जय, ठीक है, ऐसे बस। ठीक है भाई, बोलो। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये आपको सिर्फ व्यंजन संधि का पहला नियम है, इस तरह से आपको समझना है, ठीक है बेटा। ललिता पाल, यहां से तो हर क्लास सही चल रही है, आप अपना नेटवर्क देखिएगा प्लीज, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, वेरी गुड, बात क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखो, इस बात पर आते हैं। क्वेश्चन देगा वो आपको इस तरह से, वो कहेगा, देखो इसमें आपको जिस जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब प्रकार बताता हूं। वागीश शब्द में कौन सी संधि है? आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। अब तुमको बेटा आंसर मिलेंगे इसमें स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसे। अब 4 आंसर आपको एकदम मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो आपको देखना है यार, वागीश शब्द दिया है, वागीश, और इसमें बड़ी की मात्रा भी आ रही है। ये भी मन में बात आएगी कि सर हमने दीर्घ स्वर संधि में बड़ी की मात्रा पढ़ी थी, तो बड़ी की तो यहां भी आ रही है, लेकिन अब इसको हम कैसे डिसाइड करें कि ये कौन सी संधि है? अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी, यार यहां पर गे आ रहा है, ये पहला वर्ण है ना, क्या पता इसको ही तोड़कर देख लो, इसे दो भागों में तोड़कर देख लेते हैं। तो भैया आप तोड़ेंगे कि भाई गे आ रहा है और गे पर बाद में स्वर आ रहा है, तो आप तोड़ेंगे वाक धन ईश में, ठीक है, ऐसे।
तो यार ये जो क है ये पहला वर्ण बन गया, ये ग का हमने पहला वर्ण बना लिया, ठीक है, इसको हमने व्यंजन को व्यंजन में बदल लिया उसी वर्ग के में, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो बच्चों ये हमारी व्यंजन संधि हो गई, क्योंकि यहां पर पहले व्यंजन है बाद में स्वर है, ठीक है। तो इसका मतलब भैया ये हमारी व्यंजन संधि है। तो आंसर आपने बी टिक कर दिया, ये बात हो गई। अब तुमसे कहेगा क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार पूछेगा, देखो, वागीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, या वागीश का संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद करो नहीं, संधि विच्छेद बताओ। वो 4 विकल्प आपको स्वयं देगा, आपसे कहेगा वागीश का संधि विच्छेद बताओ। और ए आंसर देगा आपको वाग धन इश, ऐसे। बी आंसर आएगा वाक धन ईश। सी आंसर देगा वो बच्चों आपको वाक धन ईश। और डी आंसर देगा बच्चों आपको वाग धन ईश, यहां गे ही बनाएगा। अब तुम्हें पहचानना है यार, सही संधि विच्छेद बताना है। अब ये क्वेश्चन हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन मिल गया भाई, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, क्लियर करना है यार, वागीश का संधि विच्छेद कैसे होता है। तो बेटा मैंने आपको एक बात बताई है कि व्यंजन संधि में हलंत आना जरूरी होता है, व्यंजन संधि में हलंत अनिवार्य होता है भाई, ठीक है। अब तुम कहोगे कि यार हलंत तो चलो उसने यहां भी दे दिया, यहां नहीं दे रहे हम वहां दे देंगे पीछे, हलंत उसने यहां भी दे दिए, यहां नहीं देकर के हम पीछे वाले शब्द के पास देते हैं, यहां दे दिया। अब तुम कहोगे यार हलंत यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, जबकि व्यंजन संधि में हलंत आना अनिवार्य होता है। तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि यार व्यंजन संधि में पहला वाला नियम यह भी तो होता है कि जिसमें तीसरा वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के पहले में बदल जाता है ना। यदि गे आ रहा है तो गे को कै में बदल दो यार, है ना। तो भैया उसके अनुसार ये वाला आंसर फिट हो जाएगा आपका। तो ये तो यार इतना दिमाग तो चलाना पड़ेगा, आप विद्यार्थी हैं, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं थाली की खीर में थाली में खीर रखी है और आप झट से आए और खाना शुरू कर दें, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता यार। हमें ये तो देखना पड़ेगा कहीं गर्म तो नहीं है, मुंह तो ना जल जाए, है ना, इतना तो सोचना पड़ेगा। तो ये तो यार विद्यार्थी का कर्म होता है इतना। अब ये चीज आपकी कैसे दूर होगी, ये भी बात समझ में आनी चाहिए। ये बात आपकी ऐसे दूर होगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा शब्दों की प्रैक्टिस करनी होगी, बस, ठीक है। अब जैसे बच्चों एक शब्द आ गया आपके सामने, ये शब्द आ गया, मान लीजिए सड़ानन आ गया, तो तुम कहोगे यार सड़ानन शब्द आया है, इसका संधि विच्छेद करना है। अब इसमें आ की आवाज आ रही है, लेकिन ये भैया डे भी तो आ रहा है, डे डमरू, है ना, इसको भी तो देखो। और तुम्हें एक बात पता है, जब आप डे डमरू देख रहे हैं तो आपके दिमाग में इतनी बात तो आनी चाहिए यार, ये जो टे वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ना, तो आपके झट से इसका संधि विच्छेद कर देंगे, सट धन आनन, ठीक है, सट आनन, सट धन आनन। इतनी बात तो सोचनी पड़ेगी भैया। अब वहां पर ना तो मम्मी मिलेंगी ना मैं ही मिलूंगा, कि यदि मैं ही चुप से इशारा कर जाऊंगा बेटा इसको लगा दो, ये वाला सही है, इसका बी सही होता है, ठीक है। अब भाई इतनी तो मेहनत करनी पड़ती है यार, इतनी मेहनत तो देखो कोई भी चीज है, यदि सीधी हाथ से कोई भी चीज मिल जाए तो हमको हाथ तिरछा करने की जरूरत ही क्या पड़ी है। कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, निकलेगा ही नहीं, ऐसे जाएगी ऐसे ही बाहर आ जाएगी, सिर्फ चिपट कर तो इस पर थोड़ा बहुत लग तो सकता है, ठीक है। छोटू कुमार बेटा तुम अभी मुझे नहीं जानते, मैं कभी किसी पे गुस्सा करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं ये समझता हूं कि मैं बहुत गलत काम कर रहा हूं, है ना, लेकिन ना मैं गुस्सा करता भी नहीं हूं कभी। लेकिन जब एक बच्चे को इतना समझाते फिर वो ऐसी कोई कमेंट कर देता है, जो अब ये बच्चा था आदित्य मौर्य, है ना, इन्होंने कहा सर बच्चा बैठा था, चलो वो एक बार कर सकता है उस चीज को, गलती को उसने एक बटन दबा के छोड़ दिया, और फिर वही कमेंट जब दोबारा रिपीट हो रही है तो दोबारा तो बच्चा रिपीट नहीं करेगा उसे। इतना तो मैं भी समझता हूं यार, ठीक है। मैं भी 8 साल से लगभग 7 साल से बच्चे पढ़ा रहा हूं, तो जानकारी तो मुझे भी है। ये तो ऑनलाइन है बेटा, ऑफलाइन में बच्चे पढ़ाता था तब नहीं जानता मैं इस चीज को, बोलो ना। और एक बात बताऊं, मैं कभी किसी पे गुस्सा करना पसंद, मैं कभी गुस्सा करता भी नहीं हूं यार, ये आप मुझे भी व्यवहार से वैसे जानते नहीं है।
मैं कभी गुस्सा नहीं करता कभी भी। ये मेरा अपना एक उसूल है, अपना एक रिकॉर्ड है हर बच्चे की। एसएससी जीडी के बच्चे जो भी नादान है बिल्कुल यार, वो मेरे साथ इतने अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इतने समझदार होने के बावजूद भी पता नहीं क्या सोचते हैं, क्यों नहीं मन लगाकर पढ़ते, क्यों पता नहीं ध्यान नहीं लगाना चाहते, ठीक है। चलो सॉरी उसके लिए यदि आपको ऐसा लगा मैंने गुस्से में कुछ बोला, ठीक है। लेकिन यदि आप पढ़ोगे, देखो मुझे एक दुख होता है किस चीज का, बेटा मैंने वो समय देखा है जो एक बुरा समय होता है, है ना। मैंने वो समय देखा है अपना स्टूडेंट लाइफ में कि मेरी यदि किसी चीज की इच्छा हुई है ना, तो वो चीज मुझे मिल नहीं पाई, क्योंकि मेरे माँ बाप की इतनी औकात नहीं थी जो मुझे दिला देते। तो मेरे भाई उस समय को नष्ट नहीं करना है यार हमें, ठीक है ना। यदि जीवन में कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ के हम उस चीज को, अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, वरना कुछ नहीं हो सकता मेरे भैया। हम अपना पैसा ऐसी बर्बाद कर देंगे, थोड़ी पैसा फ्री का नहीं आता यार, पैसा बहुत मेहनत से कमता है भैया। कोई एक चवन्नी नहीं देता अपनी जेब से निकाल कर लीजिए, आप मजा ले लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा देखो मेहनत करके आप भी पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, नंबर आ जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, फिर जीवन में खूब मजे लेना। खूब, मैं ये भी नहीं कहता, मैं आपके साथ हूं हमेशा इस बात के लिए भी कि आपको कोई ये कहता है कि यार मजे मत, खूब मजे लो यार, लेकिन जो हमारा पढ़ाई का समय है वो पढ़ाई करेंगे बस भाई, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है हमें। चलो चलिए तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। कल तो आपकी क्लास नहीं होगी, आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, मंडे में आपसे मिलते हैं, ठीक है। फिर इससे आगे इसके नियम, आगे के नियम जानते हैं। जो भी आपके पास बुक हो ना, उस बुक से आप प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो आपसे यदि कोई भी शब्द आपका नहीं होता है आपसे, तो फिर आप उस डाउट को मुझे बताएंगे, उस बुक का डाउट दीजिए, क्योंकि किताबों से पेपर किताबों से बनता है, मुंह जवानी नहीं बनता, ठीक है। चलो तो सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।